सुप्रभातम। अब तक हमने संस्कृत में शेमुशी भाग 2 के 4 पाठ पढ़े हैं। आज हम 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। ये जो प्रस्तुत पाठ है ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है और ये ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। इस कहानी में क्या बताया गया है? इस कथा में सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि यानी समान भावना बताई गई है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणेव भवति। इस कथा से ये बताया गया है कि समाज में दुर्बल लोगों अथवा सभी जीवों के प्रति, सभी जैसे भी लोग हैं, कोई दुर्बल है, कोई अच्छे हैं, कोई हष्ट-पुष्ट है, सभी जीवों के प्रति भी हमें जो हमारी माँ की जो ममता होती है वह क्या होती है? एक सी होती है, प्रगाढ़ होती है। दुर्बल लोगों के प्रति ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें माँ के अंदर दुर्बल के प्रति थोड़ी दया आ जाती है, कृपा आ जाती है। इसलिए इस पाठ में सभी के प्रति माँ का दुलार बताया गया है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। क्या बताया गया है कि कोई किसान 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई कर रहा था। क्या कर रहा था? खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। एक कोई किसान है, वो क्या कर रहा है? 2 बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। फिर क्या हुआ? उन दोनों बैलों में से एक क्या था? एक बैल शरीर से दुर्बल था। क्या था? दुर्बल। और तीव्र गति से चलने में क्या था? असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नूदन अवर्तत। क्या था? वो दुर्बल था, ज़्यादा चलने में असमर्थ था, तो इसलिए किसान ने उस दुर्बल बैल को क्या करा? कष्ट देता हुआ हाँक रहा था, उसको कष्ट दे रहा था, कष्ट देते हुए हाँक रहा था। स ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। क्या हुआ? दुर्बल को मतलब हाँक रहा था, कष्ट देता हुआ। फिर क्या हुआ? बैल क्या हुआ? हल उठाकर चलने में असमर्थ हुआ और खेत में क्या हुआ? क्षेत्रे पपात, खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित जो किसान था, क्रोधित किसान उसको उठाने का बार बार प्रयत्न कर रहा था कि उठ जा भाई, अब उठ जा। उनमें से एक दुर्बल था, तो दुर्बल को उठाने का बार बार प्रयत्न कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उठने में अशक्त था, उठने में समर्थ नहीं था। उसे उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? तथापि वृष नोत्थितः। फिर भी बैल उस नीचे से गिरा हुआ था, जो उठा नहीं, वो उठ नहीं पाया क्योंकि उसमें शक्ति नहीं थी। तो इसमें कृषक का मतलब है किसान,
बलिवर्दाभ्याम मतलब दो बेलों से। क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई। क्षेत्रकर्षणम मतलब खेत की जुताई। और जवेन मतलब तीव्र गति से। तोदनेन यानी कष्ट देना। तोदनेन वो कष्ट देता है ना उसको, दुर्बल बेल को। गंतुम जाने के लिए। अशक्तः यानी असमर्थ। अशक्त यानी क्या होता है? असमर्थ। वृषभम बेल को। तोदनेन कष्ट देते हुए। न्युद्यमान यानी धकेलते हुए, हाँकते हुए। किसको? उस बेल को, जबरदस्ती, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है फिर भी जबरदस्ती उसे हाँका जा रहा है। हल मुड़वा हल उठाकर, हल ढोकर उसके ऊपर हल लाद दिया है। पपात गिर गया। कौन गिर गया? दुर्बल बेल नीचे गिर गया। कृषिवलह कौन होता है? किसान। उत्थापयितुम उसे उठाने का प्रयत्न करता है। किसको? दुर्बल बेल को। बहुवारम बार बार, अनेक बार। यत्नम प्रयत्न करता है। वृषः बेल को। किसको? उस बेल को। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यां शुनि आविरासन। क्या हुआ? वह कहता है भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर। किसने देखा? गाय ने। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम शुनि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के क्या हुआ? सुरभि की दोनों आँखों से आंसू आने लगे। नेत्रों से क्या आने लगे? नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन, नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभे रिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम पृच्छत् अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यतामिति सा च। क्या हुआ? आंसू आने लगे। सुरभि की इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा। क्या पूछा? हे सुरभे, क्यों इस प्रकार रो रही हो? कहो। फिर क्या हुआ? इति साच और वह, उसने कहा। क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने कहा विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। उसने क्या बोला? देवराज इंद्र से। उसने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है। मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ। हे इंद्र, इसी से मैं दुखी हो रही हूँ। मेरा दुर्बल पुत्र गिरा हुआ है और तुम्हें किसी को भी उसके लिए दया नहीं आ रही है। मैं उसी के लिए शोक कर रही हूँ। तो इस प्रकार वह देवराज इंद्र से कहती है। तो भूमो यानी भूमि पर, दृष्टवा देखकर, अवलोक्य देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों को, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन यानी आने लगे। सुरादीपः देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। सुराणाम राजा। उच्चताम कहे कि कहिए क्या कह रहे हैं? त्रिदशाधिपत देवताओं के राजा इंद्र भगवान। तो इस प्रकार ये शब्दों के अर्थ हुए। और इसमें क्या बोला? इसमें ये कहा गया है कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के क्या हुआ? आंखों में से आंसू गिरने लगे। और सुरभि की इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे सुबे, तुझे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तब सुरभि ने बोला, हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ। हे इंद्र, उससे ही मैं रो रही हूँ। मैं दुखी हूँ कि मेरे पुत्र को कष्ट दिया जा रहा है। वो वासवः
पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। अरे हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। वह दीन है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको क्या कर रहा है, अनेक बार बार प्रताड़ित करता है। सकृच्छेन भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार को वहन कर रहा है, ढो रहा है, ढोता है। इतरम इव दूरम वोडुम स न शक्नोति, दूसरों के समान जुए को ढोने का वह समर्थ नहीं है, दूसरे के समान हल को उठाने का उसमें समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति न, ऐसा क्या, ऐसा आप नहीं देख रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है। इति प्रत्यवोचत, ऐसा सुरभि ने जवाब दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। क्या बोला कि भद्रे, हे भद्रे, क्या बोला, हे भद्रे नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। वे कह रहे हैं इंद्र भगवान के, हे भद्रे, मैं निश्चय ही देख रहा हूँ, लेकिन हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी पर ऐसा वात्सल्य क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र ने सुरभि को पूछा, तब सुरभि उसको जवाब देती है। क्या जवाब देती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सुतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। वह क्या कहती है, शक्र यानी इंद्र, अपत्यानि संतान, विशिष्य विशेषकर जननी माता, तुल्य वत्सला यानी समान रूप से प्यार करने वाली। यदि पुत्र सहस्त्रम, वह कहती है कि यदि मेरे है इंद्र, मेरे हजारों पुत्र है, तब भी सभी में मेरा क्या है, समान स्नेह भाव है, फिर भी 3 पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा होती है। वह कहती है यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र समय में सभी के प्रति मेरा समान भाव है। दीनस्य तु सुतः शुक्र, जो दीन है, जो ज़्यादा दुर्बल है, उसके प्रति ज़्यादा अनुराग, ज़्यादा प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, जो दीन है, जो दुर्बल है, उसके प्रति क्या है, मेरी अधिक कृपा होती है। बहुन्यपत्यानि में संतिति सत्यम, क्या बोला उन्होंने, मेरे बहुत संतान हैं, यह सत्य है। तथाप्यह मैं तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। क्या बोला उन्होंने, बहुन्यपत्यानि में संतिति सत्यम, बहुत, मेरे बहुत संतान हैं, यह सत्य है, लेकिन फिर भी क्या है मेरे अंदर। तथाप्यहम मैं तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदाम अनुभवामि। वह कहते हैं, वह कहती है सुरभि, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष कर कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। क्यों मैं अनुभव कर रही हूँ, यतो ही अयम मन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही क्योंकि यह क्या है, अन्य पुत्रों से दुर्बल है। अन्य पुत्रों से दुर्बल होने के कारण मैं अत्यंत कष्ट अनुभव कर रही हूँ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरे पुत्र को कष्ट दिया जा रहा है। सर्वेष्व पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली ही होती है। क्या कह रही है सुरभि, कि माता का स्नेह सभी पुत्रों के लिए क्या होता है, समान होता है। तथापि दुर्बले सुते मातुः
अभ्यधिका कृपा सहजेव इति। सुरभि कहती है फिर भी दुर्बल पुत्र में माता की कुछ अधिक कृपा स्वभाव से ही होती है। उसमें दया भाव आ जाता है कि ये ज़्यादा दुर्बल है तो इसका हमें ज़्यादा इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, इसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य खण्डलस्यापि हृदयं द्रवत्। क्या हुआ? सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर इंद्र का हृदय भी क्या हो गया? द्रवित हो गया, उसके अंदर भी दया आ गई। सच तामेवं मसान्त्यवयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत। इस प्रकार सांत्वना दी उसने। फिर क्या हुआ? द्रवित हो गया। उन्होंने उसको, सुरभि को इस प्रकार सांत्वना दी, जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा ही होगा। आशीर्वाद दे दिया इंद्र भगवान ने, जाओ पुत्री, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अचिरादेव चंड वातेन मेघरवेश्च सह प्रवर्षः समजायत। शीघ्र ही, अचिरादेव, शीघ्र ही क्या हुआ? तीव्रवायु चंडवातेन, अचिरा शीघ्र ही, प्रचंड चंडवातेन, तीव्र वायु और बादलों के, मेघरवेश्च बादलों के गर्जन से, गर्जन के साथ क्या होने लगी? सप्रवर्ष समजायत, वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। पश्यतः एवं सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। देखते हुए देखते क्या हो गया? चारों तरफ सभी जगह पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। बारिश होने लगी, चारों तरफ पानी पानी हो गया। हर्षातिरेकेण कर्षणाविमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगत। किसान भी अत्यधिक प्रसन्न हो गया, पानी हो गया चारों तरफ, तो उसे हल नहीं जोता, हो जोतने के काम को छोड़कर उससे विमुख होकर दोनों बेलों को लेकर कहाँ चला गया? नीत्वा गृहम् आगत, अपने घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। कहा गया है कि सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। सभी संतानों में क्या होती है? माता समान रूप से स्नेह करती है, लेकिन दीन पुत्र के प्रति माता का स्नेह कृपायुक्त हृदय वाला होता है, अत्यधिक होता है। तो अचिरात, अचिरात मतलब शीघ्र ही। चंडवाते न, प्रचंड हवा से, तेज हवा से। हर्षातिरेकेण, अत्यधिक प्रसन्नता से। कर्षणाविमुख, जोतने के काम से विमुख। प्रवर्ष यानी वर्षा। जलोपप्लव, जल संकट। मेघ रवे यानी बादलों के गर्जन से। वृषभो, दोनों बेलों को अगात ले गया। ले गया कौन? लेके अगात यानी चला गया। कौन चला गया? किसान। इसमें बताया गया है कि शीघ्र ही तीव्र वायु और बादलों की गर्जन होने लगी। जब इंद्र भगवान ने आशीर्वाद दे दिए सुरभि को कि चले जाओ, चिंता मत करो, तब उन्होंने बहुत तेज वर्षा कर दी। वो सभी जगह वर्षा हो गई। वर्षा होने से किसान प्रसन्न हो गया और किसान ने दोनों बेलों को लिया और वह अपने घर चला गया। तो इसमें बताया गया है कि सभी संतानों में माता का स्नेह क्या होता है? सबके लिए समान रूप का होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता अधिक कृपायुक्त हृदय वाली होती है। धन्यवादम।